वन फॉर ऑल जो मिडोरिया को ऑलमाइट से मिली। ऑलमाइट ने मिडोरिया को वन फॉर ऑल का 9th यूज़र चुना, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मिडोरिया को भी वन फॉर ऑल का नया यूज़र चुनना पड़ेगा, यानी कि 10th यूज़र। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर डेकू के बाद कौन बनेगा वन फॉर ऑल का नया सक्सेसर। इस वीडियो को बनाने का आइडिया मुझे तब आया जब मैंने माय हीरो अकेडमिया मूवी हीरोज़ राइजिंग देखी। तो आज मैं अपनी 2 थ्योरीज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो 2 कैरेक्टर्स के बारे में है जिन्हें डेकू वन फॉर ऑल का 10th यूज़र चुन सकता है, कोता और कासुमा। हाँ, यही दोनों। सो कोनिचिवा मिनासान, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। रुको, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, जिन्होंने माय हीरो अकेडमिया नहीं देखा तो वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों ने माय हीरो अकेडमिया का सीज़न 1 सीज़न 2 देखा हो या मूवी 1 देखी हो, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें सीज़न 3 और सीज़न 4 के स्पॉयलर्स हैं। साथ ही साथ माय हीरो अकेडमिया मूवी हीरोज़ राइजिंग के भी बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, तो उस वीडियो को मत देखना अगर आपने ये मूवीज़ और इसके सीजन्स नहीं देखे हैं तो। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस वीडियो में एरी को क्यों नहीं लिया, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि एरी भी बन सकती है वन फॉर ऑल की 10th यूज़र। तो मैंने एरी को इस वीडियो में इसलिए लिया क्योंकि कासुमा और कोता के मुकाबले एरी के चांसेस सबसे कम लगते हैं वन फॉर ऑल की नेक्स्ट यूज़र बनने के लिए। एरी का कर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो पहले तो उसे अपना कर की मास्टर करना पड़ेगा। वन फॉर ऑल जैसे कर की जिम्मेदारी वो नहीं ले सकती बिना अपने कर को मास्टर करे, तो एरी के चांसेस सबसे कम लगते हैं, इसलिए मैंने उसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोता इजुमी के बारे में। इसका फर्स्ट अपीयरेंस सीजन 3 के एपिसोड 2 में हुआ था और उस टाइम उसकी एज 5 थी और करेंटली 6 है। कोता के मॉम डैड की एक हीरो टीम थी जिसका नाम था वाटर होस, पर एक मिशन के दौरान उसके मॉम डैड शहीद हो गए। तब से वो अपनी कज़न शिनो के साथ रहने लगा। उसके मॉम डैड के डेथ से पहले कोता एक काफ़ी खुश बच्चा था जो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है, पर उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद वो गुस्से में रहता और किसी से ज़्यादा बोलता नहीं था। जो हीरोज़ बनना चाहते कोता उनसे नफरत करता था, और कितना ज़्यादा ये तो आप जानते हैं। कोता हीरो से इसलिए नफरत करता था क्योंकि उसको लगता था कि उसके मॉम डैड ने उसको छोड़ दिया ताकि वो अपने प्रो हीरोज़ का काम कर सकें। और अगर कोता हीरो से नफरत करता है तो वो विलन से भी नफरत करता ही होगा। वो विलन से भी बहुत नफरत करता था। कोता विलन्स और हीरोज़ को एक ही नज़रिए से देखता था। उसका मानना था कि हीरोज़ और विलन्स एक दूसरे को अपनी पावर से मारते हैं ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ और पावर दिखा सकें और उसका शो ऑफ कर सकें और पॉपुलर बने। कोता के हिसाब से यही दुनिया में दुख का कारण बना हुआ था। इतना ही नहीं, कोता अभी के हीरो सोसाइटी से भी बहुत नफरत करता था। पर जब डेकू ने अपनी लाइफ रिस्क पे लगा के कोता को बचाया, तब उसको समझ आया कि आखिर हीरोज़ क्यों एग्जिस्ट करते हैं। वो मिडोरिया को अपना आइडल मानने लगा और वो रेड स्नीकर्स भी पहनने लगा जैसी डेकू की हैं। उसने डेकू को एक थैंक्स लेटर भेजा था। उसने उसमें लिखा था कि मैं आपको मिलकर शुक्रिया करना चाहता हूँ। और कोता भी एक हीरो बनना चाहता है लाइक डेकू। जैसे डेकू ऑलमाइट जैसा बनना चाहता था, वैसे कोता डेकू जैसा बनना चाहता है। कोता डेकू को अपना आइडल मानता है जैसे डेकू ऑलमाइट को मानता है। अब बात करते हैं कोता के कर के बारे में, जिसका नाम है वाटर गन। कोता का कर उसे अपने हाथ से स्प्लैश ऑफ वाटर रिलीज़ करने देता है। ये कर शायद कमज़ोर लग रहा है वो बिकॉज ऑफ कोता यंग एज, और उसे ट्रेनिंग भी नहीं मिली है। पर मुझे लगता है कि उसे अगर ट्रेनिंग मिले तो वो जैसे तुदरुकी अपने फायर कर का इस्तेमाल करता है, वैसे ही कोता अपने वाटर वाले कर का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर डेकू कोता को वन फॉर ऑल देता है तो वो अपने कर के साथ वन फॉर ऑल यूज़ करेगा, तो बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बनेगा। मुझे कोता के चांसेस लग रहे हैं, सो मैंने उसको इस वीडियो में ऐड किया। तो कोता के बारे में तो बात हो गई। अब बात करते हैं कासुमा शिमानो के बारे में, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा लग रहे हैं कि ये वन फॉर ऑल का 10th यूज़र बन सकता है। इसका फर्स्ट अपीयरेंस 2019 में आई माय हीरो अकेडमिया मूवी 2 हीरोज़ राइजिंग में हुआ। उस टाइम उसकी एज 6 थी और इस समय 7 है। कासुमा नाबू आइलैंड पर अपनी बड़ी बहन के साथ रहता है जिसका नाम है माहोरो शिमानो। उनकी मॉम की डेथ हो चुकी है और उनके डैड काम के कारण घर पे ज़्यादा नहीं रहते, इसलिए माहोरे ही अपने छोटे भाई का ख्याल रखती है। कासुमा एक शाय और सॉफ्ट स्पोकन चाइल्ड है जो हर समय अपनी बड़ी बहन के साथ रहता है। वो हीरोज़ को पसंद करता है और खुद एक हीरो बनना चाहता है। वो एश शॉट का एक एनिमल पिन भी पहनता है। हमने माय हीरो अकेडमिया मूवी हीरोज़ राइजिंग में ये देखा था कि क्लास 1A आई होती है नाबू आइलैंड पे, क्योंकि वहाँ पे कोई हीरोज़ नहीं होते हैं, तो वो उस आइलैंड पे आई होती हैं ताकि वो वहाँ पे हीरोज़ का काम कर सकें। कासुमा की बहन को लगता था कि हीरोज़ नहीं आएंगे अगर असली विलन्स आ गए तो, और वो डर के भाग जाएंगे और हमारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन कासुमा को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो वो अपनी बहन को गलत साबित करने के लिए क्लास 1A को परेशान करने जाता है, ताकि मतलब अगर वो नकली विलन्स बता रहा है और बुला रहा है उनको, तो एक तरीके से परेशान करना ही हुआ। तो वो उनको परेशान करता है, मतलब बाकुगो और डेकू उसके साथ जाते हैं। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वो असल में एक इल्यूजन है, जो कि एक मॉन्स्टर का इल्यूजन है और वो उसकी बहन ने क्रिएट किया हुआ है। बस इसके ज़रिए कासुमा यही साबित करना चाहता था कि हीरोज़ मदद करने आएंगे, पर इसके लिए वो मिडोरिया से बाद में माफ़ी मांगने चाहता है, मिडोरिया और बाकुगो से, लेकिन सिर्फ मिडोरिया से मांगता है क्योंकि वही उसे मिलता है। और मिडोरिया को कहता है कि
मेरी तरफ से बोल देना बाकुगो को। और जब 9 नाबू आइलैंड पर कासुमा का कर्क चुराने आता है तो मिडोरिया और बाकुगो उसको और उसकी बहन को बचाने जाते हैं। उस समय वो बहुत घायल हो जाते हैं तो कासुमा उन्हें अपने कर्क से हील करता है। और जब 9 मनोरो को पकड़ लेता है तो कासुमा बहादुरी के साथ उसकी तरफ भर पड़ता है अपनी सिस्टर को बचाने के लिए। 9 उसका कर्क चुरा लेता लेकिन मिडोरिया और बाकुगो ने उसे बचा लिया। एंडिंग में कासुमा और महोरो हीरोज़ को गुड बाय करते हैं और कासुमा डेकू से वादा करता है कि वो ताकतवर बनेगा, कम से कम इतना कि अपने डैड और अपनी सिस्टर की रक्षा कर सके और बाकुगो और मिडोरिया जैसा कूल हीरो बनेगा। अब बात करते हैं कासुमा के कर्क के बारे में। इसके कर्क का नाम है सेल एक्टिवेशन। कासुमा अपने इस कर्क से सेल को रिस्टोर कर सकता है, सेल की एक्टिविटी स्पीड अप कर सकता है और इसी कारण जिस पे वो अपना कर्क इस्तेमाल करेगा उसकी पावर भी एनहांस होगी। साथ ही वो ये कर्क खुद पर भी यूज़ कर सकता है। इस कर्क से वाउंड्स भी हील हो सकते हैं और फिजिकल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो सकती है। पर इस कर्क का ज़्यादा यूज़ करने से कासुमा को एग्जॉशन होने लगता है। इस कैरेक्टर के बारे में तो बात हो गई, पर आखिर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये वन फॉर ऑल का 10th यूज़र बन सकता है और इसके चांसेस सबसे ज़्यादा क्यों हैं। हम 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले जब कासुमा मिडोरिया से माफ़ी मांगने आया होता है तो उसे बताता है कि मुझे एक ऐसा हीरो बनना है जो विलन्स को हरा के लोगों को बचाए, लाइक बाकुगो। लेकिन उसका कर्क इस लायक नहीं, पर मिडोरिया उससे कहता है कि तुम हीरो बन सकते हो। साथ ही एक और बात, कासुमा की बहन हीरो से नफरत नहीं करती थी। उसको पता था कि कासुमा हीरो बनना चाहता है, पर वो जानती है कि हीरो का काम कितना खतरनाक है और कासुमा का कर्क उसे विलन्स के खिलाफ टिकने नहीं देगा। तभी वो चाहती है कि कासुमा एक हीरो ना बने और अपने डैड जैसा बने। अब दूसरा पॉइंट, जब 9 कासुमा की बहन को पकड़ लेता है तो कासुमा का शरीर अपने आप उसकी बहन को बचाने के लिए जाता है और कासुमा अपना कर्क 9 को देने के लिए भी तैयार हो जाता है। कासुमा जानता था कि उसका कर्क 9 के सामने किसी काम का नहीं, फिर भी वो अपनी बहन को बचाने गया और यही चीज़ माय हिरो अकेडमी के एपिसोड 1 में मिडोरिया करता है। कर्कलेस होने के बावजूद वो बाकुगो को बचाने जाता है, उसका शरीर अपने आप हिलने लगता है। अब तीसरी चीज़, एंडिंग में जब कासुमा और उसकी बहन हीरोज़ को गुड बाय कर रहे होते हैं तब मिडोरिया कासुमा से कहता है यू कैन बिकम अ हीरो, जैसे ऑल माइट मिडोरिया से कहता है। और अगर कासुमा को वन फॉर ऑल मिला तो वो अपने कर्क और वन फॉर ऑल के साथ अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएगा। और जिस तरीके से हमें कासुमा का कैरेक्टर दिखाया गया है, ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और एक और चीज़ जो काफ़ी गौर करने वाली है, मिडोरिया कासुमा से एक और चीज़ कहता है कि मैं तुम्हारा यूए हाई में इंतज़ार करूँगा। लेकिन एक चीज़ सोचो कि यूए हाई में यानी कि 3 ईयर्स होते हैं, तो यानी कि कासुमा जब तक यूए हाई में पहुंचेगा तब तक मिडोरिया वहां से निकल चुका होगा। तो हो सकता है जैसे ऑल माइट यूए हाई का टीचर बना वैसे ही मिडोरिया भी बने और वहाँ पे वो कासुमा से मिले और उसे अपना कर्क दे। और अगर मिडोरिया वन फॉर ऑल देता है कासुमा को तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहेगी कासुमा के पास, क्योंकि वन फॉर ऑल यूज़ करते वक्त मिडोरिया बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। पर अपने कर्क के साथ कासुमा के साथ ज़्यादातर ऐसा नहीं होगा और अगर कासुमा सेल एक्टिवेशन और वन फॉर ऑल को मास्टर कर ले तो वो अनबीटेबल बन जाएगा। अब बात करते हैं, कासुमा को वन फॉर ऑल नहीं मिला तो क्या कर सकता है कासुमा। सेल एक्टिवेशन को वो मास्टर कर सकता है, साथ ही साथ डॉक्टर की स्टडी करके और मार्शल आर्ट सीख कर वो एक हीलर बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोलो लेवलिंग मनवा में हंटर्स के साथ एक हीलर होता है, अगर वो घायल हो जाते हैं तो उन्हें हील करता है। ऐसे ही कासुमा भी एक हीरो हीलर बन सकता है। कासुमा एक डॉक्टर भी बन सकता है। देखा जाए तो कासुमा का कर्क खुद में ही काफ़ी ओवर पावर्ड है। सो हमने कोता और कासुमा के बारे में बात कर ली। देखो दोस्तों, ये सिर्फ एक थ्योरी थी कि इन दोनों में से कोई एक वन फॉर ऑल का 10th यूज़र बनेगा और मेरे ओपिनियन ले तो मेरे हिसाब से कासुमा को बनना चाहिए। पर ये तो बात हो गई कि ये दोनों में से कोई एक बन सकता है, पर जो राइटर है उस पर भी डिपेंड करता है कि उस स्टोरी को कहाँ लेके जाना चाहता है, कैसे, किसको देना चाहता है पावर। क्या हो सकता है वन फॉर ऑल डिस्ट्रॉय भी हो जाए, ये भी हो सकता है कि वो और किसी के पास ना जाए, उसका लास्ट यूज़र मिडोरिया हो, ये भी हो सकता है। पर दोस्तों ये भी हो सकता है वन फॉर ऑल का जो 10th यूज़र बनेगा उसने अब तक जन्म भी ना लिया हो, क्योंकि जब मिडोरिया 14 ईयर का था और ऑल माइट 45 से 47 ईयर के बीच में इन्हीं में से कोई किसी ईयर का था, तब ऑल माइट ने मिडोरिया को दिया था वन फॉर ऑल। पर शायद ऑल माइट मिडोरिया को वन फॉर ऑल नहीं देता, किसी को भी नहीं देता उस समय, पर उसके चेस्ट में एक बहुत बड़ा वाउंड था, उसी कारण उसे जल्दी से जल्दी वन फॉर ऑल का नया सक्सेसर चुनना था, इस वजह से उसने मिडोरिया को दिया। हो सकता है वो और भी काफ़ी टाइम बाद चुनता, तो इसी कारण शायद कोता या कासुमा को वन फॉर ऑल ना मिले, क्योंकि उनकी एज 6-7 है और मिडोरिया की 16। जब तक मिडोरिया उनको कर्क देगा तब तक वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके होंगे। सो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना और मेरी गलतियाँ कमेंट्स में बताना। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना और नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं दिमाग में तो वो भी दे देना।
चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो, और बेल आइकन में प्रेस कर देना ताकि वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।